जहां तक आपको ध्यान होगा कि पिछली क्लास में मैंने आपके साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स की शीट को पूरा किया था, है ना। और आपको क्वेश्चन नंबर 20 करने के लिए दिया था, और आपने शायद किया उसको, किया नहीं किया? क्वेश्चन 20 नहीं किया था क्लास में? क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, तो 16 19 हुआ या नहीं हुआ? 20 भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, हुआ या नहीं हुआ? इधर से दोनों 20 हो चुका था। अनुष्का ने 20 किया था। खोलो बेटा, फटाफट से बुक खोल के देखिए क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 अगर आपने कर लिया, तो चलिए अब हम करते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम समझ लेंगे, उन स्टेप्स के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। मतलब हाउ टू सॉल्व अ फुल फ्लेश क्वेश्चन, वो मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कैन आई प्रोसीड? चलिए। नंबर वन स्टेप में आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को बॉटम से लेकर टॉप तक पढ़ना है पूरा। वाई आई एम सेइंग बॉटम से टॉप तक? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है कुछ और आप करते हो कुछ। जनरली क्या है कि आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर बैलेंस शीट। लेकिन जब एग्जामिनर आपके साथ चीटिंग करना चाहता है तो वो लिखता है कि रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, तब वो ऐसा बोलता है। इस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो इसीलिए बॉटम से टॉप तक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। याद है बचपन में मैं आपको सिखाया करता था कि जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उसे बैलेंस शीट में मार्क कर लीजिए। कैसे, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, वैसा करेंगे। स्टेप नंबर वन क्या होगा, आप क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक पढ़ेंगे। उसके बाद आप नेसेसरी फॉर्मेट बना लेंगे। जनरल एंट्री बोली तो जनरल एंट्री का, इवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट का, ऐसा करके बना लेंगे। तीसरा नंबर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेंगे। चौथे नंबर पे आप क्या करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे विद सेक्रीफाइसिंग रेशो के साथ। जब वो हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड पहले खाली करेंगे, फिर एसेट साइड खाली करेंगे, नियर क्वेश्चन इज डन। फिर रिवैल्यूएशन को बंद करो, फिर कैपिटल को बंद करो, फिर बैलेंस करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। दैट इज अ सिस्टमैटिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर आप उठा लीजिए अपनी बुक का 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, ठीक है। 27 रिवैल्यूएशन है, पार्टनर्स कैपिटल है, बैलेंस शीट है, वैसा करके एक बार दिखाना जरा। नहीं, पहले 26 करते हैं। 26 करवा रहा हूँ मैं आपको। 27 क्वेश्चन को मैं तीन तरह से करवा के दिखाऊंगा। एक जनरल एंट्रीज के साथ, एक सिंगल जनरल एंट्री के साथ, ऐसा करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। और इस अब आप क्या करेंगे कि मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज कितना, 1,50,000। क्या लिखा है, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज कितना, 1,50,000। गॉट इट? नहीं, 27 करते हैं, दैट विल बी बेटर। सॉरी, मैं 27 में ना एक कंसेप्ट में बताना चाह रहा था, वो है। तो चलिए, सबसे पहले लिखते हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड, लिखा हुआ है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड लिखा हुआ है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, या सुनो, यहाँ भी बैठ सकती है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड कितना लिखा हुआ है आपके पास इस पे? सुनो, ए नंबर एडजस्टमेंट में तो बैलेंस शीट में जो गुडविल है उस पे ए लिख लीजिए। मशीनरी के आगे लिख दीजिए बी। स्टॉक के आगे लिख दीजिए बी। और वर्कमैन कंपनसेशन के आगे लिख दीजिए सी। देखो इस तरह से, देख रहे हैं, ऐसे कर लीजिए। ये जो बच्चे मेरे पास थे उनके साथ में बचपन में ऐसे ही करा करता था। 27 कर रहे हैं पहले, 27 में थोड़ा एंट्रीज ज्यादा है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। लिख लिया? आप लोगों को तो मालूम होगा, फाइनल अकाउंट जैसे करते थे बचपन में, बिल्कुल वैसा, ऐसा कर लीजिए। यानी सीरियस, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर, एडजस्टमेंट मार्क करी हुई है इस तरफ, दिख रहा है, ये लिखा नीचे नीचे की तरफ, ऐसे कर लिया। एडजस्टमेंट मार्क हो गई है। आइए मेरे साथ साथ क्या करेंगे, पहले ये लीजिए किसकी किताब थी, फॉर्मेट बना लेते हैं। मेरे साथ साथ क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट किसका बनाना है आपको, रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, और किसका, बैलेंस शीट का। ऐसा करेंगे। एक पेज पूरा ले लीजिए। 25% पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, 75% पे कैपिटल अकाउंट, और अगले पेज पे बैलेंस शीट बना लीजिए। एक ही पेज में तीनों मत बनाना, फिर कंजेस्टेड हो जाएगा, वर्किंग नोट के लिए जगह नहीं बचती है।
आपने देखा फॉर्मेट बन चुका है आपका। यू हैव रिवैल्यूएशन, यू हैव पार्टनर्स कैपिटल एंड यू हैव द बैलेंस शीट, फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहला काम क्या करिए, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। तो आई कैलकुलेट हियर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होती है वो क्या है, ओल्ड माइनस न्यू है। एक्स है, वाई है और क्या है, जेड है। नहीं, एक्स और वाई है। व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो, 3/8। व्हाट इज द न्यू रेशियो, 3/8 और 5/8। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, 2/8 एंड 2/8, ये ब्रैकेट में, ये बंदा डेबिट होने वाला है, ये क्रेडिट होने वाला है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ये आप सीख चुके हैं बात को। अब यहाँ चलने के लिए हमें चाहिए क्या, वैल्यूड गुडविल। अब हमारी वैल्यूड गुडविल कितनी हमें पता है, आइए देखते हैं। मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट। बताओ बेटा जल्दी से, एवरेज प्रॉफिट कितना है, कोई बताइए कितना एवरेज। हाँ हाँ, हाँ 18,000 अपॉन में 3, तो 6,000 हो गया। गुडविल कितनी बोली उन लोगों ने, 6,000 इंटू 2, कितना हो गया, 12,000 हो गया। और इंटू 12,000 करेंगे, इंटू 12,000 करेंगे, बेस ऑफ कंपोजिशन तो गुडविल ही बनेगा ना भाई। सीख चुके हैं उसका कंसेप्ट तो। मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, व्हाट इज द वैल्यू, बोलो। हाँ, 3,000 और 3,000, 4 से कट गया, 3,000 हो गया। सो आपकी पहली एंट्री जो बन रही है वो क्या बन रही है, वाइज कैपिटल डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 3,000 और 3,000, से करके। नंबर 2, 3,000 3,000 कर दिया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या रूल था, कि एक तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे, और दूसरा पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। वो भी तो देखिए क्वेश्चन में, जब आपके फॉर्मेट बन जाए, जब आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल आए, तब आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। दो एस्पेक्ट, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करो, और वैल्यूड गुडविल बेस ऑफ कंपनसेशन बना के एंट्री करो। तो पुरानी गुडविल राइट ऑफ करूंगा तो क्या बनेगी एंट्री, एक्सेस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ठीक है, और कौन सी रेशो में, व्हाट व्हाट इज द गुडविल, 8,000, तो कितना, 5,000 और 3,000, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ऐसे वर्किंग नोट में जो आप एंट्री लिखते हो ना, उसमें नरेशन मत लिखा करिए। वर्किंग नोट की एंट्री में देयर इज नो नीड टू राइट एनी नरेशन, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये समझाने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हो चुका है। उसे कहाँ डालना है, आप कैपिटल अकाउंट में डालना है। बताइए कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कितने हैं, बैलेंस बीरी, व्हाट इज द बैलेंस बीरी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द बैलेंस बीरी। हाँ हाँ, 54,000 फॉर वाई। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, तो मैं आपके सामने उसे प्लेस करता हूँ। नोट हो गई, चली गई थी कब, अरे नाइस, ये बढ़िया लोग हैं, सुखी जीव हैं। चलो आइए देखिए भाई, ए रुको भाई, आप एंट्री करो ये वाली। अच्छा, ये वाइस कैपिटल इज ऑन डेबिट साइड, इस नाम से एक्सिस कैपिटल करके वाई के अकाउंट में डाल देंगे 3,000। यहाँ वाइस कैपिटल बोलकर एक्स के अकाउंट में डाल देंगे 3,000। ये एडजस्टमेंट हो चुका है, एंट्री हो चुकी है। लेजर का सिंपल सा रूल है, किसी को अगर लेजर अकाउंट बनाना नहीं आता है तो क्लास के बाद सीख ले मुझसे वो। एक्स और वाई इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में किस नाम से, गुडविल, ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, 5,000 और 3,000। राइट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा क्या, स्ट्रीमलाइन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो गया, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। ठीक है जी, चलो प्रोसीड करें आगे। अब उठा लीजिए लायबिलिटी साइड का पहला आइटम। आप नोट करो पहले यार, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए पहले। पहला आइटम लायबिलिटी साइड का क्या है बताइए, बोलना। लायबिलिटी साइड का फर्स्ट आइटम कैपिटल, वो हम कर चुके हैं, कर चुके हैं। अगला आइटम, अबे एक्स और वाई तो हो चुका ना बेटा, आगे बोलो। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म को क्या करते हैं हम लोग, बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, और कहाँ डालते हैं, इस तरफ डाल देते हैं। गॉट इट, अरे इधर डालते हैं, पार्टनर को देना होता तो क्रेडिट होता है। याद करिए रिजर्व की एंट्री, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, वही तो बताया था आपको, कि रिजर्व अगर हम पार्टनर्स को बांटेंगे तो पार्टनर को मिलेगा, तो वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, ये गलती करते हैं लोग, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, जर्नलिज्म कितने रुपए का था बताइए,
व्हाट वाज द वैल्यू? तो कितना कितना देंगे आप? और 8, ऐसे ऐसे दे देंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 5:3। तो ऐसे बांट देंगे इसको। दिस इज डन। ओल्ड रेशो में 5:2। अगला आइटम पढ़िए लायबिलिटी साइड का। वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है? पढ़ो बेटा एडजस्ट। उसके तुम्हारी बुक है तुम्हारे पास बेटा? ये कैरिंग बुक विद यू? आपकी अपनी किताब है ये बोरोड है। इस पर एडजस्टमेंट मार्क करे, दिखाओ जरा। हाँ, अब देखो दिख रहा है ना? तो जैसे ही दिख जाए एडजस्टमेंट, तुरंत से एडजस्टमेंट की तरफ चलना है। तो क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, देखिए आपका। इट सेज कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का दिख रहा है? हाँ, 10,000 का। तो आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, डेबिट 10,000 से। टू क्लेम, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना आया? 6,000 का आ गया। बाकी जो बच गया किसमें जाएगा? एक्सिस कैपिटल और किसमें? वाइज कैपिटल में। व्हाट इज द रेशो? 5:3। ओल्ड रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। बांट दीजिए, कितना आएगा बताइए। हाँ, 2,500 और 1,500 रुपए का, ऐसे। ये वाला ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में क्या करने वाले हैं आप? ये जो क्लेम फॉर कंपनसेशन है बेटा, क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन, ये इट विल गो वेयर, ये चले जाएगा 6,000 का यहाँ पर। ठीक है। और इस पर लिखेंगे क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितनी वैल्यू का लिखा जाएगा? 2,500 और 1,500 रुपए का। आई होप दिस इज फाइन विद यू। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो गया बुक से। उसमें से 6,000 कहाँ चले गए? क्लेम के नाम पे चले गए। तो बचिए वो फ्री रिजर्व, पार्टनर से बांट दिया। यही करते थे। अगर कोई क्लेम ना होता तो क्या करते? पूरा का पूरा बांट देते, जैसे जनरल रिजर्व बांटा था वैसा बांट देते। बट दिस पॉइंट इज ओके विद एवरीबॉडी। आइए, अब लायबिलिटी साइड का अगला आइटम बताइए क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी। तो क्या करते हैं अब? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। सो सिंपल। फंड है ना भाई, फंड, फंड को तो बांटते हैं मलिक साहब। फंड जो है उसको बांट देंगे कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। हाँ, यहाँ से इस कॉर्नर से आवाज आ रही थी, हाँ हाँ बांट दो। और मैंने कहा था कि जब आपके पास एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आएगा तो मेरी क्लास के कुछ सूरमा बच्चे क्या करेंगे, उसे बांट डालेंगे। अरे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ये थोड़ी बांटा जाता है। याद करिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स के लास्ट पेज में जब हमने बताया था, उसे नहीं बांटते। क्या है वो? लायबिलिटी है। और कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी साइड में। क्या लिखेंगे? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। व्हाट इज द अमाउंट? व्हाट इज द अमाउंट? हाँ, 1,000, ऐसे चला जाएगा। क्या लायबिलिटी साइड में कोई और आइटम बचा आपके पास अब? सुंदरी क्रेडिटर्स, क्या कहते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी। व्हाट इट सेज? सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या कहता है ये? 5,000 का। विल राइट इट। डन। कोई एडजस्टमेंट था इस पे? कोई एडजस्टमेंट था? अरे था, बुक है। नहीं था। काम खत्म। कैन वी गो टू द लायबिलिटी साइड नाउ? चलो एसेट्स पे चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? गुडविल तो राइट ऑफ कर चुके हैं, वो तो आएगी नहीं अब। गुडविल तो बांट दी थी कोई। पुरानी, नई वाली गुडविल कब से आने लग गई? नई वाली गुडविल क्या होती है? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। ना वो पहले थी ना वो अब है। वो तो सिर्फ कॉम्पनसेशन का बेस है। ठीक और पे बाबा, इसीलिए कहते हैं ज्यादा छुट्टियां मत लिया करो। तो अब अगला आइटम बताइए एसेट्स में क्या है? मशीनरी कुछ है इस पे? हाँ, क्या लिया? तो पहले वैल्यू कितनी थी? 38,000 थी, प्लस 7,000 कर दिया। व्हाट इज नाउ? 45,000। और अब हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में जाएंगे। मशीन की वैल्यू बढ़ी है घटी है बताइए? बढ़ गई। तो यहाँ लिखेंगे क्या? मशीनरी। शांति बना के रखेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। एंड विल राइट हियर 45,000। बस 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 बस। शांत गदाधारी भीम, शांत। शांत। ठीक है। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया।
बोलो गदाधारी भीम क्या हुआ? कितना क्या आना चाहिए? हाँ, है ना? 45 नहीं आना है, कितना आना है? 7,000 आना है। इसके बारे में मैंने कहा था, हमारे कुछ बच्चे सूरमा क्या करेंगे, रिवाइज वैल्यू यहाँ लिख देंगे, बजाय कि अरे भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज जाता है। हो गया ना गलती? यही कूड़ा हो जाना पूरे क्वेश्चन का। समझिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल शो इंक्रीज या डिक्रीज। क्या बोल रही थी? हाँ हाँ, गॉट इट। ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए जानबूझ के क्लास में मिस्टेक कराता हूं ताकि आप ये गलती ना करें एग्जाम में। फिर भी मेरे सूरमा बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में वही करके आएंगे, कहते मास्टर बोलता रहे। जैसे पीटीसी की बस से, प्राइवेट दिल्ली में प्राइवेट बसें चलती है ना, वहाँ हरियाणवी में लिखा रहता है, याते न्यू ही चालेगी, बस के पीछे लिखा रहता है, तो जो मर्जी कर ले। तो 7,000 हम ऐसे ही करेंगे, उसका मतलब होता है ये इस तरह ही चलेगी, हरियाणवी में इसका मतलब होता है। तो मशीनरी कितना हो गया? 7,000 हो गया। यू विल नॉट राइट द रिवाइज वैल्यू, रिवाइज वैल्यू टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। याद है, बड़ा क्वेश्चन करके दिखाया था आपको एक बार। अगला आइटम पढ़िए मशीनरी के बाद। हाँ, फर्नीचर को एडजस्टमेंट, नहीं फर्नीचर एज इट इज लिख देंगे, कितने का? हाँ 3,000, 15,000। व्हाट नेक्स्ट? सनी डेटर पे को एडजस्टमेंट्स, नहीं, कितने का लिखेंगे? 33,000। अगला आइटम, स्टॉक पे को एडजस्टमेंट, व्हाट इज द वैल्यू? और हो गए कितने की? +1,000 करके 8,000 कर देंगे। दिस इज डन। अब बताइए, मैं 8 लिखूंगा या 1 लिखूंगा? हाँ, अब समझ में आया क्या लिखेंगे। स्टॉक 1,000। अच्छा, मेरी राइटिंग बहुत खराब है। उनके बैच में क्या हुआ, एक बच्चा बोला सर ये मछली क्या लिखा हुआ है, मछली तो है नहीं बिजनेस में। मशीनरी को मछली बोला उसने। अब अब मेरी गलती थी, मैंने ठीक करा उसको, भाई ये मछली लग रहा था। कह रही सर मछली तो है ही नहीं बिजनेस में। मैंने कहा बताओ मछली, अच्छा ये बताइए मछली जो है आपके लिए वो कौन सी एसेट्स है? अरे वो क्या है, वो लाइव स्टॉक है। मछली पर डिप्रिशिएशन थोड़ी लगाओगे। मेरी व्हेल, मेरी डॉल्फिन तो बूढ़ी हो गई है तो ये डिप्रिशिएट करते हैं, ऐसे थोड़ी होगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, वैसे ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, हाँ लिख देंगे डॉल्फिन ब्रैकेट में पेट, और उसमें एडजस्टमेंट दे देंगे। हाँ बताओ क्या वैल्यू, अगला आइटम क्या है? हाँ, बैंक। बैंक पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, कितना? अगला आइटम, हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो होता है वो आपको क्या करना है, पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देना ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी। चलिए, तो हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। शांति रखेंगे थोड़ा सा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना, व्हाट इज द अमाउंट? 800। कितना कितना बांटेंगे? 500 और 300। ठीक है जी। चलो, जय वीरू बताओ बेटा मुझे जरा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रेशो ठीक है? ठीक है, वंडरफुल। एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट? ठीक है जी, बिल्कुल गलत है ये। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट साइड में जाता है, इट्स अ लॉस व्हिच हैज टू बी रिटर्न ऑफ। और लॉस राइट ऑफ करते हैं तो पार्टनर से क्या करते हैं, वसूलते हैं। पार्टनर्स के अकाउंट की कौन सी साइड जाता है? डेबिट साइड जाता है। भाई यहाँ थोड़ी जाएगा ये तो। हाउ कैन यू प्लेस पॉजिटिव और नेगेटिव वायर टुगेदर? रिजर्व का उल्टा होता है ना ये। रिजर्व इज एक्चुअली, भाई रिजर्व जो होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉस। हाउ कैन यू पुट देम टुगेदर? आग लग जाएगी आपकी तो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, गलत है ये। यही गलतियां करते हैं लोग। और सबसे बड़ी गलती करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट अगर दे रखा है, लोग क्रेडिट में डाल देते हैं। कैसे? एक लेमन के तरीके से सोचेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट में डालिए, डेबिट है तो डेबिट डालिए। और कोई भी लॉस, अब जैसे गुडविल थी, डेबिट में थी ना, किस तरफ डाला उसे? डेबिट साइड डाला। ऐसी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को किस तरफ डालेंगे? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, हाउ मच? 500 और 300। उसके अलावा क्या अगला आइटम? बैलेंस शीट में कोई और आइटम है? नहीं है। जिसमें खाली हो चुकी है सारी, हो चुकी है। एडजस्टमेंट खाली नहीं, खबर उसकी, वो भी ट्रिप पे गया हुआ है। ऐसी बात करता है यार। ट्रिप पे गया हो? यश का ट्रिप पे गया हुआ है। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में?
एक्सिस कैपिटल में, वाइस कैपिटल में, कौन सी रेशो में भाई? 5:3 की रेशो में। तो कितना हो जाएगा ये? 5:3 की रेशो में, ओल्ड रेशो में जाएगा ये। सो इट विल हैव 5,000, इट विल हैव 3,000, टोटल कितना बन गया? 8,000। डन। विल गो टू द क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5,000 और 3,000। डन। ऐसे कर दिया। अब आप टोटल कर लीजिए जैसे लेजर को क्लोज करते थे। व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस साइड? कैन एनीबॉडी टेल मी, ऑनलाइन ऑफलाइन? ये वाला। व्हाट अबाउट दिस? ऐसे करके 65,500 और 60,300। क्या बोलेंगे इस तरफ? क्या क्या बोलेंगे? बैलेंस सीडी। आइए बैलेंस सीडी निकालते हैं। 336 हो गया, तो कितना जाएगा? व्हाट अबाउट दिस? 000, 60,000 हो गया। ये बैलेंस उठा के कहाँ डाल देंगे? जहाँ कैपिटल के लिए जगह छोड़ी हुई है, कैपिटल। कौन कौन है भाई यहाँ पर? एक्स है और वाई है। इसमें कितना जाएगा? 60,000 और 54,000। वैल्यू इज 1,14,000। टोटल का डालिए, कितना कितना आता है? 1,00,000। और इस तरफ 126 मैच कर रहा है। हाँ, दिस इज हाउ योर आंसर इज डन। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका? 26 क्वेश्चन था। पेज नंबर क्या था? 27 था। सो आई राइट क्वेश्चन 26 7 था। पेज नंबर कितना था? 5। ये वाला पार्ट हो गया। अब हम बनाते हैं क्या? जनरल एंट्रीज, और बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना बोले हम लोग? क्वेश्चन नंबर 26 है। पेज कितना है? 3.52। हम लिख रहे हैं क्या? रिकॉर्ड, चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन है आपका। तो यहां जर्नल एंट्री चलेंगी हमारी, इस तरफ हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ कौन कौन पार्टनर्स है बताइए? ए, बी एंड सी एज एट, ऐसे करके। रुपीज है और क्या है? एसेट्स है। रुपीज है और क्या है? एसेट्स है। सॉरी, लाइबिलिटीज है। ऐसे करके, ऐसा कर लिया। दिस इज फाइन। हाँ, फिर ईयरफोन के साथ। ओके, दिस इज फाइन विद यू। अच्छा, अब एक काम मुझे और करना है कि वर्किंग नोट में क्योंकि वर्किंग नोट में कैपिटल का बैलेंस मुझे चाहिए, तो मैं वर्किंग नोट में क्या कर रहा हूँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए देते हैं। पार्टनर्स के नाम बताइए कौन कौन थे दोबारा से? ABC। हाँ, ABC है। नहीं है क्या? पार्टनर्स ABC है क्या? पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, ये वर्किंग नोट में बना रहे हैं। चलिए, सबसे पहले काम क्या करेंगे आप? फॉर्मेट बन चुका है, एडजस्टमेंट मार्क कर लिया सबने, एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए। और पहले करेंगे आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला काम क्या करना है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। उससे पहले मुझे बैलेंस बीडी बता दीजिए कितना है? बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस बीडी? 1,00,000 और पहले 1,50,000। अरे यार क्या करते हो तुम? 1,00,000 फिर 50,000 और 25,000, ऐसे। इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। बैलेंस ट्रांसफर करने की देर विल बी नो एंट्री। करेक्ट। चलो, अब मुझे बताइए व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए, बी और सी। व्हाट वाज द ओल्ड रेशो? प्लीज टेल मी।
3/6, 2/6 और 1/6 माइनस व्हाट इज द न्यू रेशो? 1/3, 1/3, 1/3, 0। 6 एलसीएम ले लिया तो कितना बच गया? 3 - 2, 1/6। फिर क्या हो गया? 6, 1 - 2, 1/6 ब्रैकेट में। यानी कि ये डेबिट होने वाला, ये क्या होने वाला? क्रेडिट। गॉट इट? व्हाट इज वैल्यूड गुडविल इन द क्वेश्चन? हाँ, वैल्यूड गुडविल कितनी है? 1,50,000। दिस इज बेस ऑफ कंपनसेशन। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 25,000। 25,000। गॉट इट? पहली एंट्री बनेगी आपके पास यहाँ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। दिस विल बी ऑफ 25,000। 25,000 क्या बोलेंगे? सी हैज कंपनसेटेड टू ए बिंदास। अब इसे हमें कैपिटल में भी डालना चाहिए, लगे यार डाल देते हैं। तो क्या करेंगे? हम सी के कैपिटल में क्या लिखेंगे? एज कैपिटल। सी के अकाउंट में कितना डालेंगे? 25,000। और इधर डाल देंगे क्या? सी इज कैपिटल करके ए के अकाउंट में 25,000। आवाज हो गया? गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। क्या कोई पुरानी गुडविल है बैलेंस शीट में? नहीं है। चलिए, लायबिलिटी साइड का पहला आइटम उठाइए, क्या है? हाँ, कोई एडजस्टमेंट है? क्या लिखा है? रुक जाए। अब अगला आइटम क्या आपके पास है लायबिलिटी साइड में? क्रेडिटर। क्या हुआ क्रेडिटर को? नहीं, नहीं मांगेगा ना पैसा। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो मैं लिखूंगा एंट्री नंबर 2। देखो बेटा, समझना, क्रेडिटर मेरे कम हो गए। क्रेडिटर कम होते हैं तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो विल राइट व्हाट? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, कितने रुपए से? क्रेडिटर्स नॉट, क्या बोला था आगे? क्या क्रेडिटर्स क्या नहीं करेंगे? नॉट, नॉट टू बी क्रिएटेड ना? नॉट लाइकली क्या लिखा हुआ है? टू बी, अच्छा, नॉट टू बी पेड कर दीजिए, खत्म। कितने रुपए के थे? 6,000, 6,000, ऐसा कर दिया। डिवेल्यूशन तो बना ही नहीं रहे हम लोग, कोई परेशानी नहीं है। लायबिलिटी में चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्या? इस तरफ यू विल राइट व्हाट? क्रेडिटर्स। कितने के थे क्रेडिटर्स ओरिजिनली? कितने थे? 50,000 माइनस कितना? 6,000। व्हाट इज द वैल्यू? 44,000। ऐसा कर दिया। दिस इज हाउ यू विल डन। लायबिलिटी साइड का अगला आइटम बताइए क्या है? कोई एडजस्टमेंट है बिल्स पेबल पे? नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने का? 20,000। अगला आइटम पढ़िए, जनरल रिजर्व। क्या करेंगे जनरल रिजर्व का? बांट देंगे। नंबर 3 एंट्री बनेगी क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन? एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। अकाउंट, अच्छा, कई जगह मैं अकाउंट डाल रहा हूँ, कई जगह नहीं डाल रहा हूँ, आपको अकाउंट डाल देना है। और टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो, व्हाट इज द ओल्ड रेशो? व्हाट वाज द वैल्यू? 15,000। हाउ विल यू डिवाइड? 30,000। कितना कितना? 15,000 और 10 और 5। क्या नरेशन लिखेंगे? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। खत्म। ये जनरल रिजर्व की एंट्री यहां जानी चाहिए। जनरल रिजर्व 15,000, 10,000 और 5,000। दैट्स इट, खत्म। पता चल रहा है? अगला आइटम बताइए लायबिलिटी का क्या है? कैपिटल हम डाल चुके हैं। अगले एसेट्स का अगला आइटम बताइए क्या है?
लैंड, लैंड पे कोई एडजस्टमेंट? लैंड कितने का, क्या कर दिया उसको अब, वैल्यू कितना कर दिया? 80,000 प्लस 30,000, क्या लिखेंगे? 80,000। ठीक है जी। अब हम इसकी एक एंट्री नंबर बनाते हैं। क्या एंट्री नंबर कितना है? 4। विल राइट व्हाट? लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से? 30,000 से। 30,000 से। अभी भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, 80 लिखते हैं। 80 नहीं लिखना, इंक्रीज डिक्रीज जाएगा जनरल एंट्री में आपका। क्या बोलेंगे? लैंड इज रीवैल्यूड, ऐसे। ठीक है, और लैंड की वैल्यू बढ़ा के कर दी। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम, कोई बताइए? क्या ऑनलाइन वाले नहीं बोलेंगे कुछ भी, सिर्फ ऑफलाइन वाले बोलेंगे? निशा, निशिता, इसमें तुम आधा घंटा लेट थी। सर 10 मिनट्स लेट थी। नेक्स्ट, बिल्डिंग में क्या लिखा है? बिल्डिंग की वैल्यू बताइए। 50,000 माइनस, तो क्या हो जाएगा? 47,000। तो क्या लिखेंगे एंट्री आप यहाँ पर? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो क्या करेंगे? बिल्डिंग करेंगे। कितने रुपए से करेंगे भाई? 3,000 से। 3,000 से क्या लिखेंगे? बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड या रिवैल्यूड, खत्म। नंबर 6। अगला आइटम बताइए, एसेट्स का क्या है? कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, एज इट इज लिख दीजिए। प्लांट कितने का? 1 लाख का। अगला आइटम बताइए क्या है? कोई एडजस्टमेंट है? क्या लिख देंगे? 40,000। अगला आइटम, कोई एडजस्टमेंट है? क्या लिखेंगे? 50,000। अगला आइटम, कोई एडजस्टमेंट है? खत्म। और कुछ? एसेट्स पूरी खाली हो गई, लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है। कर लिया? अब क्या करना है, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। नोट कर लीजिए पहले। आपने देखा सब कुछ हो चुका है पूरा। अब मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। लेकिन आप बोलेंगे रिवैल्यूएशन तो बनाया नहीं आपने। अरे जरूरत भी नहीं बनाने की, प्लस माइनस से आंसर निकल आएगा। कैसे, जरा देखिए। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड इज अ पॉजिटिव साइड। आई राइट हियर व्हाट, ध्यान से देखिएगा। आई राइट क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, डेबिट मतलब नेगेटिव। आओ जरा एंट्री देखते हैं। यहाँ यहाँ कहीं रिवैल्यूएशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या यहाँ रिवैल्यूएशन दिख रहा है ना? प्लीज सब लोग ध्यान दीजिए, बाद में नोट करना है। कैन यू सी द रिवैल्यूएशन ऑन क्रेडिट साइड? यू कैन सी। तो क्रेडिट साइड में कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? 6,000। ये पार्ट हो गया। यहाँ रिवैल्यूएशन, यहाँ रिवैल्यूएशन, या इट इज ऑन क्रेडिट साइड कितने का? 30,000 का। और यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट साइड कितने का? 3,000 का। बताइए क्या ज्यादा है? पॉजिटिव ज्यादा, ये ज्यादा? तो 36,000 आपका ये हो गया। उसमें से माइनस कर दिया कितना? 3,000। तो 33,000 इज योर प्रॉफिट। गॉट इट? क्या निकला है आपके पास? प्रॉफिट निकला है। एंट्री नंबर 6 क्या होनी चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या? एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया। कितने का? 33,000। बांटिए जरा, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, 3:2:1। ओल्ड रेशो कितना? और और ऐसे। वेयर विल इट गो? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्या बोलेंगे यहाँ पर? रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट कितने कितने का? 16,500 का, और 11,000 का, और 5,500 का। डन। चलिए बेटा ऐसा करते हैं, ऐसे। और इसको क्लोज कर लेते हैं आप। तो करिए जरा, वैल्यू कितनी आती है बताइए? 35,500। व्हाट अबाउट दिस? 71,000। व्हाट अबाउट दिस? 56,500। इस तरफ चले आएंगे, देखेंगे बैलेंस सीरी कितना कितना? 156,500। ठीक है, 71,000 और 35,500।
बैलेंस निकाल लीजिए 156,500, बैलेंस निकाल लीजिए 71,500। यहाँ कैपिटल, ये कैपिटल जो ये वाली, ये कैपिटल न्यू, ए बी और सी की, लिख लीजिए कितना कितना, 156,500 एंड 71,000 एंड 10,500। व्हाट इज द टोटल? 2,38,000 पक्का से। और ये टोटल कितना आएगा? 30। व्हाट इज दिस टोटल? 3,02,000। हेंस योर आंसर इज डन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बनाना आप अपने आप कर सकते हैं, मैंने तो जनरल एंट्री के साथ कैसे होता है वो बताया, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को कराऊंगा जब क्वेश्चन बोले क्या, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। लेकिन पहले नोट कर लीजिए इसे, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। या तो ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, या लिखा हुआ आ जाए क्या कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर, या पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो द इफेक्ट ऑफ above adjustments in the books of accounts। मतलब जितनी भी एडजस्टमेंट है, किसी का भी इफेक्ट आपको नई बुक्स में नहीं दिखाना है। एंड न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटी की किसी की वैल्यू भी नहीं बदलना चाहते, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तब क्या करते हैं। और ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि एक जनरल एंट्री बनाओ, रिवाइज बैलेंस शीट बना दो, ऐसा करके। चलो करते हैं इसको। और ये क्वेश्चन सबसे हलवा क्वेश्चन होता है, मैं बताता हूँ कैसे। आप बना लीजिए यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ कौन कौन पार्टनर से बताइए, ए बी एंड सी एज एट, ऐसा कर देंगे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बना लेते हैं पूरी। और एक जनरल एंट्री बनानी हो आगे बना देंगे, लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। ठीक है जी। अब मुझे बताइए आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को छोड़कर एसेट्स में क्या क्या आइटम थे, मुझे बताइए। व्हाट आर द आइटम्स इन एसेट्स? नाम बोलिए, बोलो भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई तो बोलो। एसेट्स के नाम बताइए। लैंड वैल्यू बताइए 50,000। अगला आइटम बोलिए। बिल्डिंग वैल्यू बताइए 50,000। अगला आइटम बोलिए। प्लांट वैल्यू बताइए 1 लाख। अगला आइटम बोलिए, वैल्यू बताइए। अगला आइटम बोलिए, डेटर्स वैल्यू बताइए। हाँ, अगला वैल्यू बोलिए, बैंक अमाउंट बोलिए। अगला आइटम कैपिटल्स छोड़ दीजिए। अगला आइटम बोलिए, ओरिजिनल, रिवाइज नहीं, ओरिजिनल बोलना है सिर्फ, कैपिटल छोड़ो तुम। अच्छा, ए बी और सी छोड़ दीजिए, अभी वैल्यू बताइए कितनी कितनी। कोई बात नहीं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के? 50,000 के। अगला आइटम कितने का? 20,000। और कुछ? कितने का? 30,000 का। और कुछ? खत्म। कितना सारा बैलेंस शीट बनाना? नन ऑफ द वैल्यूज टू बी चेंज्ड। क्वेश्चन ने बोला ना, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज एनी वैल्यू। नहीं बदलनी है तो नहीं बदलेंगे। हाँ तो, हाँ क्या लिखा पहले वाले में बता, कहाँ लिखा बता। हाँ, क्या लिखा है? रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट। सिंगल जर्नल एंट्री से इफेक्ट दिखाना है, तो कैसे दिखता है? याद करो सिंगल जर्नल एंट्री क्या होती थी, बेस ऑफ कंपोजिशन बनता था सब कुछ, याद है?
तो चलिए यहां निकालते हैं क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज दैट? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कौन पार्टनर से, ए बी सी, बताइए वैल्यू बताइए फटाफट से। पुरानी कितनी थी? तो क्या क्या हो गया? सो द वैल्यू इज व्हाट? 1/6, ये 0, 1/6 ऐसे हो गया, ठीक है। यानी कि ये डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। नहीं आती तुम्हें रेशो निकालनी? अच्छा आती है। अब आ जाइए जरा, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। भाई व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल इन द क्वेश्चन? 1,50,000, दिस इज देयर। चलो अब आ जाइए मुझे, लाइबिलिटी साइड में क्या था? रिजर्व था ना आपके पास, रिजर्व कितने का रिजर्व है? ये रहा। हाँ ये प्लस रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, क्योंकि रिजर्व भी नहीं बटेगा। भाई सिंगल जनरल एंट्री का मतलब है सब कुछ दिखाना बुक्स में। रिजर्व कितनी वैल्यू का बताइए? हाँ 30,000 का रिजर्व। गॉट इट। चलो अब जरा देखिए, जो एडजस्टमेंट गिवन है आपके पास क्या। अच्छा एसेट साइड में दे रखा कोई रिटर्न ऑफ लॉसेस वगैरह कुछ नहीं दे रखा? एडजस्टमेंट उठा लिए। व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट? गुडविल तो हो चुकी ना। अगला आइटम, लैंड। लैंड के बारे में क्या हुआ, बढ़ा या घटा? लैंड हैज इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज ना, कितने से? लैंड का इंक्रीज कितने का? 30,000 का डाल देंगे यहाँ पर। अगला आइटम, बिल्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। बिल्डिंग कितने से? 3,000 माइनस कर देंगे। अगला आइटम, क्रेडिटर बताइए, इंक्रीज या? क्रेडिटर डिक्रीज हुए। क्रेडिटर डिक्रीज का मतलब माइनस नहीं प्लस करना है। लायबिलिटी कम होने का मतलब फायदा, प्लस। क्रेडिटर्स कितने के? 6,000 के, ठीक है हो गया। और कुछ है? अब आप देखिए, अगर मैं ये सब ना करके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख देता तो भी वही मतलब होता। ये सब ना करके क्या करता, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखता, तो वही तो बात थी। तो चाहो अच्छा आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन अगर कभी दिखेंगे तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट करके लिख रखा है, मैं नहीं बना रहा रिवैल्यूएशन का, प्लस माइनस करके कर रहा हूँ, वही आंसर आएगा। व्हाट इज योर बेस ऑफ कंपनसेशन नाउ? 2,13,000। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,13,000 से। व्हाट वैल्यू यू विल गेट? व्हाट वैल्यू यू विल गेट? हाँ कितना? 35,500। और ये क्या वैल्यू आएगी? 35,500। भाई एक जर्नल एंट्री बनानी है आपको क्या? हुज डेबिटेड? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,500 टू ए इज कैपिटल। कौन बोला? 35,500। क्या लिखेंगे? सी हैज कंपनसेटेड टू ए, ऐसे करके। अब मुझे बताइए, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू कितनी थी? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ए? 1 लाख। ए को पैसा मिल रहा है, उससे निकाला जा रहा है। तीसरा बताइए, ए इज गेटिंग मनी और वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम ए। यहाँ यहाँ इस एंट्री के हिसाब से गेटिंग मनी, तो प्लस कर देंगे कितना? 35,500। इज दैट ओके? तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, 1 लाख प्लस 35,500, योर वैल्यू इज 1,35,500। व्हाट अबाउट बी? बी की वैल्यू में कोई चेंज है? कितना बी की वैल्यू है? 50,000, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है? लेकिन सी से लेना कितना है? सी की तो कैपिटल नेगेटिव हो गई, है ना। तो हो सकता है फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो क्या करेंगे, बजाय यहाँ नेगेटिव लिखने के उसे उस तरफ लिख देंगे। व्हाट इज दिस वैल्यू? 185,500। ये पॉइंट समझिएगा, कंसेप्ट है एक ये। एंड आई विल गो हियर, सी इज कैपिटल, कितना लेना था उससे? 35,500 माइनस उसकी ओरिजिनल कैपिटल 25,000, तो कितना दिखेगा सी के अकाउंट में? 10,500। 10 या 15? 10,500 ऐसा दिखेगा। ये सी से पैसा लेना है, इसलिए सी की कैपिटल नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव वहां थोड़ी दिखा सकते हैं, उठा के यहाँ डाल देंगे। ऐसे भी अगर ये क्वेश्चन आया, 100% बच्चा गलती करेगा इसमें। वो तो झेल ही नहीं पाएगा कि ऐसे भी होना है, ठीक है। आप बोलेंगे सर प्रॉफिट था लॉस था फिर भी नेगेटिव, हाँ हो गया ना, क्योंकि पार्टनर ने डिसाइड करा कि वो
एक भी आइटम एसेट्स और एक भी आइटम लायबिलिटी का नहीं बदलना चाहते हैं, इसलिए इसलिए ऐसा होगी। सो टोटल करिए, व्हाट इज द वैल्यू हियर नाउ? 5, दिस इज 5, 8 रुपये 13 तो 15, 3 18, 285 500। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? तो आप देख रहे हैं, इस एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से कर सकते थे, रिवैल्यूएशन बना के, कैपिटल बना के, बैलेंस शीट बना के, या जनरल एंट्री के साथ, या एक सिंगल जनरल एंट्री बोले तो ऐसा करना है। एक सिंगल जनरल एंट्री क्वेश्चन कितना आसान है, सारे आइटम में कोई चेंज नहीं आना, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बदलती है बस। भाई वो सिंगल जनरल एंट्री का क्वेश्चन थोड़ी है, वो तो आंसर अलग ही आएगा। जब जनरल एंट्री से बोलेंगे तब आंसर सेम आएगा, अभी आंसर अलग आएगा, क्योंकि एक की कैपिटल नेगेटिव हो चली है, इसलिए ऐसा होना है। चलिए इसे नोट करिए, डाउट बताइए। सुनो, अगर मैं सी की कैपिटल यहाँ रखता, 25,000 माइनस 35,500 करता, तो क्या हो जाता? 10,500 नेगेटिव हो जाता ना। नेगेटिव को उठा के हमने कहाँ डाल दिया? उधर डाल दिया, ऐसे। दिस इज हाउ इट हैपन। क्या गड़बड़ है बता? अरे भाई, जब मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व बताया था, क्या बोला था? पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड अ सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब है कुछ नहीं बदलेगा, जो जैसा था वैसे ही रहेगा, और हर इंक्रीज डिक्रीज जो है वो बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाएगी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इज अ बेस ऑफ कंपनसेशन। वो लिखने की बजाय मैंने सीधा असेट्स लायबिलिटी को जोड़ दिया। जनरल रिजर्व नहीं बढ़ेगा, वो भी बेस ऑफ कंपनसेशन। वैल्यूड गुडविल तो वैसी बेस ऑफ कंपनसेशन होती है। ऐसा करा दिस। हाँ जी, तो हम माइनस, अभी माइनस करते, ऑब्वियसली माइनस होता। अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता तो माइनस होता, वो भी दिखता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। प्लीज सब लोग एक बार देखिए जरा, यहाँ कंफ्यूजन आ रहा है। देखिए अंडरस्टैंड, अगर कैपिटल लायबिलिटी साइड में तो मतलब फर्म को, पार्टनर्स को पे करना है, लेकिन अगर कैपिटल इस तरफ चली गई, इसका मतलब पार्टनर को रिकवर करना है, फैमिली फर्म को रिकवर करना है। क्योंकि इसकी पुरानी कैपिटल कितनी थी? 25 थी। इससे रिकवरी कितनी हुई? 25, 35,500 की। इससे कितना रिकवर करना है एसेट्स? बस फ्लक्चुएटिंग मेथड है, कैपिटल नेगेटिव हो सकती है, तो करते हैं इसको। कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना है, इसका रीजन बताऊंगा क्यों बनाना है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए सबसे पहले। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू। पार्टनर के नाम बताइए। ए नहीं, सुरेश है, रमेश है, और यहाँ कौन है आपके पास? महेश है, और ये गणेश है। व्हाट वाज योर ओल्ड रेशियो? शायद यही है ना। व्हाट इज द न्यू रेशियो? ऐसे। क्या निकल कर आएगा बताइए, क्या निकल कर आएगा? बताओ क्या निकल कर आएगा? 20। तो 4 - 5, 1/20 ब्रैकेट में 20, 4 - 5, 1/20 ब्रैकेट में आएगा 20। 3 माइनस, नहीं 6 - 5, 120। 6 - 5, 1/20। यहाँ दो लोग क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। दो लोग क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। गॉट इट? इसे बना लीजिए, पहले डाल दीजिए, फिर आगे बढ़। अमेजिंग पीआर स्किल्स। हाँ, चलो, ये हो चुका है यहाँ पर। अब मुझे बताइए कि आपके क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल कितनी है? 90,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 90,000 से मल्टीप्लाई करिए, 90,000 से मल्टीप्लाई करिए, 90,000 से मल्टीप्लाई करिए। देखो बेटा समझिए, ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ठीक है? कितना कितना आ गया? 4,500 आ गया। और दिस वैल्यू इज 4,500, दिस वैल्यू इज 4,500, 4,500 आ गया। इसको एंट्री की फॉर्म में डाल के यहाँ अंदर डालना है, तो कैसे करेंगे? देखिए जरा ध्यान से देखना। ऑल राइट, सुरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 से, रमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 से, टू महेश का कैपिटल, टू गणेश का कैपिटल। भाई ये भी 4,500 से, ये भी 4,500 से।
अब हमें क्या करना है, इसे अकाउंट में डालना है। दिस इज अ टायरिंग टास्क। अब मैं यहाँ एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से समझना सब। लेकिन उससे पहले बैलेंस बीरी बता दीजिए कितना कितना है। टेल मी द बैलेंस बीरी। बोल बेटा बोल, इधर से कोई भी ऑनलाइन तो बोले। 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000। गॉट इट? यहाँ ठीक है सबको? अब बुक ने पता क्या कर रखा है, सुरेश, रमेश, दे आर ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में जाएगी। क्या कर रखा है, महेश एंड गणेश कर रखा है, ये गड़बड़ हो जाती है। एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ आपको। बताइए व्हाट इज योर गेनिंग रेशियो? 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। करेक्ट। यानी कि ये 4,500 जो जाएगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जाएगा ना, इस रेशियो में 1:1 में। 2250 और 2250, एवरीबडी इज ओके विद दिस? प्लीज बताइए सब लोग। 4,500 इनको मिलेगा ना? किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। 1:1 की रेशियो मिलेगा, डाल दिया। इसका 4,500 किसको मिलेगा? ये भी 1:1 की रेशियो में, 2250, 2250। अब देखिए काम कितना आसान है। अब लेजर पोस्टिंग देखिए, सुरेश इज ऑन डेबिट साइड, रमेश इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में। किसके नाम से? अपोजिट में महेश गणेश के नाम से। आइए लिखते हैं, देखिए, महेश का कैपिटल और गणेश का कैपिटल। तो महेश और गणेश के नाम पे तो डैश लगा दीजिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि महेश लिखा महेश के अकाउंट में जाएगा। रूल ऑफ थंब है, समझ रहे हैं तीसरा और बाकी लोग? अगर महेश गणेश लिखा है तो महेश गणेश के अकाउंट में डैश कर दीजिए। अब बताइए मुझे, ये सुरेश ने, सुरेश सुरेश कितना बियर कर रहा है? तो 2250, तो क्या लिखेंगे? 2250, 2250। गॉट इट? ये कितना बियर कर रहा है? 2250 और 2250। इज इट ओके विद एवरीबडी? यस सर। आराम से हो गया? ठीक है। बोलो गड़बड़ है कुछ क्या? इधर से निश्चिता या कोई और बच्चा ऑनलाइन, बताइए। दिस इज फाइन विद एवरीबडी? नो सर, यस सर। इस तरफ ये क्रेडिट में चले जाइए, क्या लिखेंगे क्रेडिट में? सुरेश का कैपिटल और रमेश का कैपिटल। ठीक है जी। सुरेश रमेश में तो डैश लगेगा, पहली बात तो ये है। इसका नाम है, उसके नाम में तो लिखा ही नहीं जाएगा। और कितना कितना? 2250, 2250, 2250, 2250। ओवरऑल 4,500। ओवरऑल 4,500, 4,500। आपके लेजर का रूल जस्टिफाई हो गया। भाई ये भी 45, ये भी 45, 45, 45 हो गया। दिस इज द सिंपल वे, आपको ऐसा करना चाहिए। हो गया आराम से। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। चलो लाइबिलिटी साइड के आइटम पे आ जाइए। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम नाउ? कोई एडजस्टमेंट है उस पर? है क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसको, अब यहाँ जगह छोड़ते हैं खाली। हाँ बताइए। आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व डेबिट कितने से? व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फंड? 75,000। तो क्लेम कितने का है? क्लेम पीसी, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है? 1 लाख का। भाई शॉर्टेज पड़ के कहाँ से भरेंगे? रिवैल्यूएशन से। डेबिट कितने से? 25,000 से। एवरीबडी इज ओके? क्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स के नोट्स में बताया था बहुत डिटेल में मैंने ये पॉइंट। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे चला जाऊंगा, क्या लिखूंगा? क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 25,000 का। एवरीबडी इज ओके? और लाइबिलिटी में क्या लिखा जाएगा? क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 25,000 का लिखा जाएगा। ये एडजस्टमेंट पूरी हो गई। कॉटेज पढ़ के रिवैल्यूएशन से पूरा कर लिया। अब अगला आइटम बताइए, लाइबिलिटी साइड में क्या है? हाँ क्लेम सही है, या शी इज राइट। क्लेम 1 लाख का लिखेंगे, बिल्कुल से मैं गलत लिख दिया था, दैट्स माय बैड। ठीक है। हाँ लाइबिलिटी में क्या है और कुछ है उस पर? कोई एडजस्टमेंट है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का? 170। अगला आइटम खत्म। खत्म ना आइटम, लाइबिलिटी के एसेट्स पे चले जाइए। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? फिक्स एसेट्स कितने की है? कोई एडजस्टमेंट है? क्या बोला? -60,000। योर वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 5,40,000। यहाँ चले आएंगे इधर, फिक्स एसेट्स कितने की? 60,000 की।
और कोई आइटम है? कुछ लिखा है उस पे? कोई एडजस्टमेंट नहीं है? कितने की? 3,45,000 क्या एज लिख दिया, ठीक है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ आपको बताइए। आई राइट 85,000 यहाँ, आई राइट 85,000 यहाँ, लिख दूंगा क्या, लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में, ध्यान से सुनना, सुरेश के कैपिटल में। हाँ, किस वाले को? हाँ 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 हाँ, सुनो क्या बताया था, फुल फ्लेज क्वेश्चन अगर होगा तो रिवैल्यूएशन के अंदर ऑटोमेटिकली बटेगा। अगर सिर्फ एंट्री वाला क्वेश्चन होता है एक एंट्री का, तब रिवैल्यूएशन की एंट्री करते। क्या समझाया था उस समय मैंने, कि मैंने कहा था ना फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा तो इसे रिवैल्यूएशन की अगली एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, फिर कंबाइन होके आएगी ना एंट्री, तो अगर आती तो इसलिए नहीं कर रहे ऐसा। लेकिन अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता 3 नंबर का, तो हम ये भी बनाते फिर अगली भी बनाते और वैसा करके दिखाते उसको। गॉट इट? अब 85,000 सुरेश का कैपिटल, रमेश का कैपिटल, महेश का कैपिटल और गणेश का कैपिटल। बताइए, बांटो भैया 85,000 को बांटिए। व्हाट इज द रेशो, ओल्ड रेशो? बांटो, कम ऑन हरिया, बांटिए। बिल्कुल नहीं, पुराने पार्टनर्स का है, इसीलिए कह रहा हूं पुरानी क्लास देख के आओ। रिवैल्यूएशन, रिजर्व सब ओल्ड रेशो में जाते हैं। वो कैपिटल एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में जो लिखा है वो कैपिटल एडजस्टमेंट है। बताओ बेटा, बताओ फटाफट से। 17,000, 17,000 नीचे वाला, ऐसे करके रिवैल्यूएशन का लॉस यहां लिखेंगे। रिवैल्यूएशन लॉस 17,000, 17,000, 25,500, 25,500, बिंदास, खत्म। अब देखिए, अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे, मेरे साथ साथ करना, अलग से मत करना कुछ भी। यहाँ टोटल कर रहे हैं, इतना इतना नजदीक। चलिए टोटल करके बताइए मुझे क्या वैल्यूज आ रही हैं। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ जी, व्हाट इज दिस वैल्यू? 254,500। व्हाट इज दिस वैल्यू? 2,04,500। व्हाट इज दिस वैल्यू? 1,50,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 1,00,000। गॉट इट? इधर आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी। और भाई ये क्या है, ओल्ड कैपिटल है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है। दिस इज 1,00,000, दिस इज 1,50,000, दिस इज 2,04,500, दिस इज 254,500। दिस इज हाउ इट विल मूव, ऐसे चले गए। इतना नोट कर लीजिए। बेटा एक बड़ा पेन ले लो, चले नोट कर लीजिए फटाफट से इसे। अब तो रुके पड़े हैं इसलिए, बोलो व्हाट इज बैलेंस सीडी? 79,500। अगला, अगला 500, अगला, और ऐसे, ये ये ऐसे होगा ये। हाँ, 8 और 5 13 14 ही होता है। हाँ, और ये ऐसे, पक्का से। हाँ ठीक है। अब ये जो है हम यहाँ लिखेंगे उसको बैलेंस बीडी। और पता है क्या ये है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है। ये क्या है आपकी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है, ध्यान रखना है इसका। इसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, बुक्स में थोड़ा तरीका दे रखा है, उससे गलती होने के चांस, इससे गलती होने के चांस नहीं है।
78,500 ऐसे। ये आएगा 128,500 ऐसे। ये आएगा 179,000 और ये आएगा कितना 229 ऐसे। इतना कर लिया। इतना नोट कर लीजिए पहले फटाफट से सब लोग। और अब हम पढ़ते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट क्या कहता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या लिखा है कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में कि न्यू कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो कौन सी रेशियो में होनी चाहिए, इक्वल रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो बताइए व्हाट इज द न्यू कैपिटल। इसका टोटल करो, यही तो न्यू कैपिटल है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दिस इज द न्यू कैपिटल। तो हम लिखेंगे क्या, न्यू कैपिटल कैसे बनेगी, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सुरेश, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ रमेश, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ महेश, ये तो नाम ने मार दिया, और एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ गणेश। भाई देखिए कितना कितना बन रहा है, 78,500 और 179, नहीं 128,500, 179 और 2,29,000। भाई टोटल बताइए कितना आ गया। ये है कैपिटल आपकी, दिस इज योर न्यू कैपिटल। एवरीबॉडी इज ओके। सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपकी नई कैपिटल कितनी आ गई है, 6,15,000। ये कौन सी रेशियो में होनी चाहिए, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश बोल के। तो बताओ कितना कितना आता है, वन, करो कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है भाई, 1:1:1, 1:1। बांटो कितना कितना आता है, कोई बताए। ऑनलाइन में तो कैलकुलेटर के बैठे, मार्क बता भाई कितना आ रहा है, वन। ऐसा मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, 1,500। 1,53,750। ये ये इसकी हो गई। इसकी कितनी हो गई, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750। डन। आ जाइए इधर। ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, बैलेंस सीडी। भाई ये कौन सी कैपिटल है, न्यू कैपिटल है आपकी, कौन सी कैपिटल है ये, न्यू कैपिटल। ठीक है जी। 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750। डन। दिस इज न्यू कैपिटल। यही न्यू कैपिटल आप यहाँ लिख दीजिए। अब कैपिटल में जगह नहीं बच रही, इसलिए मैं नाम लिख रहा हूँ छोटा छोटा, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश। जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पर। चलो जगह तो तुम क्या बहाना बनाओगे। सुरेश, रमेश और कौन था बंदा, महेश और गणेश। भाई करिए जरा कितना कितना, ये 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, टोटल 6,15,000 ऐसा कर लेंगे बस। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होती है जरा देखिए। क्या सब लोग नोट कर चुके हैं, मैं डिस्कस करूं इसको, इंपॉर्टेंट। बैलेंस पुराना कितना है 78, नया कितना है 53,7। ये पैसा लाएगा या ले जाएगा, लाएगा। इसकी पुरानी कैपिटल कितनी है 78। पार्टनर बोलते तेरी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो हम लिखते हैं 1,53,750 यहाँ, 1,53,750 यहाँ, और क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट, समझ रहे हैं? ये क्या होगा, लाएगा। क्या होगा, ये पैसा लाएगा, ये बंदा क्या करेगा, पैसा लाएगा। ही विल ब्रिंग, लाएगा ना पैसा। पुरानी इतनी है, नहीं इतनी है, तो क्या लिखेंगे इसको, कितना लिखेंगे अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट। ये 25,500, 75, 5 और 5 10 हो गया,
नहीं, ये होगा 052, ये वाला 75250, ये पैसा ये लाएगा। दिस फेलो विल ब्रिंग द मनी। दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। तो इसको देखते हैं। इसका 128 है, इसका 153 है, तो क्या होगा? 153750 इस तरफ। भाई जो बड़ा है उसको दोनों तरफ यहाँ लिख दीजिए, 153750। कितना लाएगा बताइए? 25,500। 25, ये भी पैसा क्या होगा? लाएगा। 25,500 लाएगा पैसा। गॉट इट? चलो इसका देखो जरा, 179। ध्यान से देखिए सब लोग इधर, ये 179 है और ये कम है, ये तो पैसा ले जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं आने वाला। अब 179 यहाँ रखेंगे और यहाँ 229 रखेंगे, इस तरफ आ जाएंगे। 179 इधर कैश बोलकर, इसमें क्या लिखा जाएगा? ले जाएगा। क्या होगा पैसा? ये ले जाए, ये पैसा ले जाएगा बंदा। कितना ले जाएगा बताइए? 2525। हाँ ये गलत, ये गलत, यहाँ 25250 ऐसा लिखा जाएगा। एंड विल क्लोज इट। व्हाट अबाउट दिस अमाउंट? 75250, और क्या हो जाएगा? ये भी पैसा लाएगा। गॉट इट? चलो ये कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर कैश अकाउंट बोलता, कैश अकाउंट, तो क्या होता बताइए? कितना प्लस हो रहा था? 75250 प्लस 25250 माइनस 25250 माइनस 75250, वैल्यू नील हो जाती, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जितना लाया उतना ले गया, क्वेश्चन बराबर हो गया और आपका कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। अब टोटल करिए, व्हाट इज द टोटल ईयर? हाँ, व्हाट अबाउट दिस? दैट्स योर आंसर। इसे कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो यहाँ तो आपने बहुत सारा काम करा ना। कई बार पता क्या होता है, कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज फिक्स ₹10 लाख, तब क्या होता? सब लोग सुनिए, अगर कहता है कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज फिक्स 10 लाख, ये सब कुछ नहीं करते, 10 लाख लिखते, रेशो में बांट देते, फिर वहां रखते, फिर लाना या ले जाना। अच्छा एक और चीज समझिए, ये कैश इस तरफ आया, अगर मैं कैश अकाउंट बनाता तो डायगोनली कहाँ जाता है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड का मतलब पैसा आएगा, और ये वाला कैश कहाँ है? यहाँ डेबिट है तो उससे कहाँ जाता? क्रेडिट में, मतलब ले जाएगा। दिस इज वन रूल। दूसरा रूल, अगर क्वेश्चन बोलता, प्लीज सब सुन लेना जरा मेरी बात को, पीछे वाले बात नहीं करें। अगर क्वेश्चन बोलता क्या कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट पूरा नहीं खोलते। यहाँ यहाँ कैश की जगह क्या लिख देता मैं? करंट अकाउंट। यहाँ कैश की जगह क्या लिख देता? करंट अकाउंट। अब जरा समझना, अगर अकाउंट टू अकाउंट जाता तो डायगोनली ट्रांसफर, लेकिन अगर अकाउंट टू बैलेंस शीट जाता तो सीधा ट्रांसफर। तो ये जो करंट है ये वाला, इसका करंट, सुरेश और रमेश का करंट, वो कहाँ दिखता? वो यहाँ दिखता, एसेट्स। इट विल बी, हाँ, तब तो फिक्स के हिसाब से चलते हैं ना, वो हम एडमिशन में सीखेंगे, इस चैप्टर में नहीं करेंगे वो काम। और अगर ये वाला जो था करंट, ये वाला करंट, ये कहाँ जाता? इस तरफ चला जाता है यहाँ। ठीक है, तो वो वाला पार्ट मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा करके। अभी तो सैचुरेशन की पराकाष्ठा हो चुकी है, सो इसे नोट कर लीजिए। देन विल वाइंड अप। सो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय।